अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो वो देखें जी, मेरे हस्बैंड दूध लेके आए हैं। तरबूज भी पकड़ा हुआ है, बारिश भी साथ साथ हो रही है। Why did Japa park the car on my spot? ये लो, अब ये मैं ले वो जाओ। लेके आनी है ना। चलो वो ले, उसमें 10 पाउंड का बैग पड़ा हुआ किस चीज़ का? है आगे। 10 पाउंड का बैग किसका पड़ा हुआ है? लोग अपनी ना गार्डनिंग कर रहे हैं अपने घरों के बाहर बैक यार्ड पे। मैं आपको दिखाती हूँ ठहरे, अगर मुझे नज़र आ गया तो। वो देखें, वहाँ पे वो गार्डनिंग कर रहे हैं। आहा हा हा हा। ये देखें ज़रा, ये है जी मिर्चें, ये है छोटी छोटे से खीरे, ये है अब्दुल का जूस। ये मुझे चाहिए थी, ये लेके आए हैं। पफ पेस्ट्री, ये भी बनाएंगे। आए तो चलें, सारा सामान उठाते हैं और अंदर लेके जाते हैं। ये देखें जी, सामान हमने उठा लिया है। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये 10 पाउंड का बहुत सस्ता लगा हुआ था। अच्छा, आलूओं का? हाँ, आलू सस्ते हो गए। वहाँ पे है यार। बाहर का वेदर दिखाऊं आपको इधर से। ये देखें ज़रा, गल घास काट के गए हैं, घास का मेकअप करके गए हैं सारा। ये देखें इधर, ज़बरदस्त आज का वेदर है। वाकई मेरे हस्बैंड सही कह रहे हैं कि समोसों पकौड़ों वाला मौसम है। चलें अंदर चलते हैं। ये देखें जी, ग्रोसरी हम ले आए हैं उठा के। अब रखते हैं इसको इसकी जगह पे। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज जैसे ही अब्दुल को मैं स्कूल छोड़ के आई तो साथ ही मेरे हस्बैंड भी ना जॉब से आ गए थे। तो दूध ख़त्म हो गया था घर का, तो दूध लेके आना था, तो वो लेके आए थे और छोटी मोटी घर की ग्रोसरी करके आए थे। तो छोटी मोटी सी ग्रोसरी उठा के तो साथ ही मैं नाश्ते की तैयारी करने लग गई हूँ। हस्बैंड मेरे कहने लगे कि उन्होंने बॉयल एग खाने हैं, तो उनके लिए मैंने एग बॉयल कर दिए और साथ में चाय बना दी, और अपने लिए भी ना मैंने आज चाय बनाई थी। तो बस आजकल ना सुबह सुबह नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता, तो फिर मैं भी डेली ना आजकल चाय और साथ में बॉयल एग खा लेती हूँ। तो आज मेरा बॉयल एग भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चाय भी बाद में पीऊँगी, पहले अपने हस्बैंड को नाश्ता दे लूँ। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद ना आज मेरे हस्बैंड ये पफ पेस्ट्री की ना ये लेके आए थे शीट्स, तो मैंने कहा चलें इनको भी बना के ना रख लेते हैं। आपको पता है कि अचानक से चाय के टाइम पर कोई ना कोई घर में आ जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर तो खैर बहुत मुश्किल होती है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने जो फ्रोज़न चीज़ें भी घर में ला के रखी होती हैं ना, समोसे वग़ैरह, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फ्रीज़र में ना कोई चीज़ लाज़मी बना के रखती हूँ, ताकि कोई भी अगर घर में आ जाए ना, तो बस चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। तो यहाँ हस्बैंड मेरे ले आए थे पफ पेस्ट्री की शीट्स, तो मैंने कहा चले पफ पेस्ट्रियाँ बना के रख लेते हैं। तो वैसे भी आजकल शाम की चाय के साथ ना कुछ स्नैक खाने को लाजमी दिल करता है, क्योंकि आजकल ना दिन बड़े हो गए हैं। तो इसलिए शाम की चाय के साथ ना कोई स्नैक खाने को ज़रूर दिल करता है, और इस तरह फ्रीज़र में कोई ना कोई चीज़ बना के रख लेना, तो स्नैक बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पफ पेस्ट्रियाँ बनाने के लिए चिकन का मटीरियल। चिकन के छोटे छोटे से मैंने पीसीस काट लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, और इसमें सारे स्पाइसेस, दही, लेमन और ऑयल और थोड़ा सा फूड कलर डाल कर ना मैंने इसको कर लिया है मैरिनेट। इसको तकरीबन मैं ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा तो फिर हम इसको पका के पफ पेस्ट्रियाँ बना लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ साबुत मसूर की दाल, जिन्हें मसर कहते हैं। ये मेरी अब्दुल को बहुत पसंद है। मैंने बताया ना, दालें घर में कोई भी पक जाए, बस उस दिन ना बहुत ही आसानी हो जाती है कि सभी बहुत ना मज़े से खाना खा लेते
हैं। तो यहाँ पर मसर बनाने के लिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मसर डालकर और मैं लगा दूँगी जी इंस्टेंट पॉट में प्रेशर, तो जल्दी से साबुत मसूर की दाल भी तैयार हो जाएगी। तो बस आपको पता है कि बस हमारे डेली काम ना इसी तरह से किचन में आने के बाद चलते रहते हैं कि हम लोग बच्चों के स्कूल भेज के ना बस कुछ ना कुछ हमारी तैयारी चलती ही रहती है। बस सुबह हम नमाज के टाइम उठ जाते हैं और फिर हमारे जो काम है ना वो चल सो चल ही होते हैं। आजकल तो बेशक दिन लंबे भी हो गए हैं ना, तो फिर भी हमारे काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। बस बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद ही ना हमारे काम शुरू हो जाते हैं। घर की थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर लें, खाना बना लें, तो साथ ही बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं जा रही हूँ जी अब्दुल को लेने के लिए। और बाहर हवा देखें आज, हवा जो इतनी तेज़ है ना, पीछे से धक्के लगा रही है कि चल बाजी अगे जब फटाफट चल। ये देखें, ये देखें पत्तों की आवाज़ें सुने, कितनी ज़बरदस्त आवाज़ें हैं। ये देखें नीचे तक पत्ते आ रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त पत्तों की आवाज़ें आ रही हैं हवा से चलने की। वो देखें ज़रा झंडों को देखें कैसे चल रहे हैं, ये देखें। और इधर घास देखें कैसे उड़ रही है। इतनी तेज़ यहाँ पे आज हवा है, लेकिन मौसम अच्छा है, सर्दी नहीं है इतनी, नॉर्मल सा है मौसम, जैसे बाहर का होता है ना वैसे मौसम है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है आज का घूमने फिरने का। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाके अब्दुल को ले आऊँ, फिर आके बाकी काम देखते हैं। बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, बाकी काम रह जाते हैं। ये देखें कैसे गाड़ियाँ रुक गई हैं स्टॉप पे। तो चले, कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। बच्चे समर कैंप से आ रहे हैं, लोग बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, मैं भी बच्चे को स्कूल लेने जा रही हूँ। बस सुबह नाश्ता करके घर के थोड़े से काम करते हैं और खाना पकाने के लिए रखते हैं, तो बस बच्चों का टाइम हो जाता है और फिर अब्दुल को लेने आ जाती हूँ। बस यही आजकल टाइम निकलता है, भागम भाग में है। बस थोड़े दिन रह गए हैं, फिर बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर सुकून हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ घर और मैं रखने लगी हूँ चिकन को पकने के लिए, जो मैंने पफ पेस्ट्री बनाने के लिए मैरिनेट करके रखा था। तो उसके लिए पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि मैरिनेट करते हुए हमने चिकन में भी थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो इसलिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो अब इसको हम रखते हैं पकने के लिए, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल डाल दें ना तो फिर चिकन हमारा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा और फिर इससे ना हमारी जो पफ पेस्ट्री है ना वो सही नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने गरम कर लिया है और जो मैंने सारा चिकन मैरिनेट करके रखा था इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिया है ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से पक जाए और चिकन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो फिर इससे हम बनाएंगे अपनी पफ पेस्ट्रियाँ। तो बस पहले मैंने इस आलू के समोसे बना के रखे थे और अब मेरे हस्बैंड ये ले आए थे पफ पेस्ट्रियों की शीट्स, तो मैंने कहा चलें इसको भी बना के रख लेते हैं। तो इस तरह के छोटी छोटी सी प्रिपरेशन जो होती है ना हम करके रख लें ना, तो जब घर में अचानक से कोई आ जाता है ना तो फिर बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पर आपको पता है कि अचानक से कोई आ जाए तो फिर बस जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें होती हैं ना वही काम आती हैं, वरना यहाँ पर कोई भी जो शॉप है वो नज़दीक नहीं होती जिससे आसानी से पकड़ के ला सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में होता है कि जैसे ही कोई मेहमान आता है ना तो शॉप्स इतनी ज़्यादा नज़दीक होती हैं ना कि गर्मा गर्म हर चीज़ जो है ना वो हम घर में मंगवा के ना
मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि कोई भी ऐसी शॉप जो है ना वो पास नहीं होती, और जिसकी वजह से ना हमें घर में इस तरह से चीज़ें बना के फ्रीज़ करके या बाज़ार से जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं ना वो ला के लाजमी घर में रखनी पड़ती हैं कि अगर बच्चे कुछ मांग लें या ख़ुद दिल करे या घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर मुश्किल ना हो, और हमारे पास ना हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। तो खैर यहाँ पर ये देखें, पफ पेस्ट्रियों के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। चिकन को बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया है, जैसे टिक्के होते हैं ना छोटे छोटे से, बिल्कुल इनका फ्लेवर ऐसे ही आता है। और साथ ही इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दी है, और चीज़ी बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल दी है। और यहाँ पर ये देखेंगे, सुबह मेरे हस्बैंड लेके आए थे पफ पेस्ट्रियों की शीट्स, ये तकरीबन 10 हैं। और मैंने पहले जो इस्तेमाल की थी रमज़ान में, वो कराची का कोई ब्रांड था, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ये मेरे हस्बैंड आज ले आए हैं स्वीट्स की। मैंने तो इनको ना वही कहा था कि वही लेके आएँ, लेकिन उनको पता ही नहीं चला और ये स्वीट्स की ले आए। तो मैंने कहा चलें ये भी बना के देखते हैं कि ये कैसी हैं। वरना मैंने यूट्यूब पे अक्सर लोगों को सुना है कि ये जो है ये पफ पेस्ट्री की शीट्स और समोसा की पट्टियाँ ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखेंगे छोटी छोटी सी ना स्क्वायर शेप में बनी हुई हैं। ये इस तरह छोटी छोटी सी भी पट्टियाँ मिलती हैं और बड़ी बड़ी सी लंबी लंबी सी पट्टियाँ भी मिलती हैं। यानी जैसे आपको पसंद हो ना वैसे ही आप पट्टियाँ घर में ला के और ये इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने तो ये पफ पेस्ट्री जो है ना ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में बना ली है, और इसके ऊपर इस तरह से छुरी से छोटे छोटे से मार्क बना लें ताकि जब ये बेक हो तो ये ज़बरदस्त लगे। जब भी हम घर में ना इस तरह की कोई भी चीज़ तैयार करके रखने के लिए बनाते हैं ना तो फ़ौरन से रमज़ान की याद आ जाती है कि जैसे ना आज फिर रोज़ा खुलने वाला है और सारी तैयारी हम कर रहे हैं। रमज़ान के अपने ही मज़े हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इतनी सी पफ पेस्ट्रियाँ मैंने बनी थी, कुछ टूट गई थी, और जो मटेरियल बचा था मैंने कहा चले उससे ना चिकन रोल बना लेंगे। और साथ की इधर मेरी दाल भी तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चलें उसको भी तड़का लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर मसरों को ना हमेशा ये लहसुन का तड़का लगाती हूँ। आप लोग मसूर की दाल को कौन सा तड़का लगाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में जब मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे मसूर की दाल बनाती थी तो उसको तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाती थी, हम लोग तो वैसे ही खाते थे। लेकिन मेरे ससुराल में ये दाल को लहसुन का तड़का जो है वो लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मसूर की दाल हमारी कितनी मज़े की तैयार हो गई है। अब्दुल्ला अब ना एयर फ्रायर में बनाने लगा पॉपकॉर्न। पता नहीं है होगा इसके, है इसके ऑप्शन। मैं लास्ट टाइम तो मैंने पॉपकॉर्न देखा था। फिर होगा। स्विच लगाओ ना पहले, स्विच लगाओ ना बेटा। नहीं है बेटा है जो। चल रख के देखते हैं। हर मैं स्विच लगाते हैं, इसके ऊपर रखो ना, इसके ऊपर। चलो आ कौन सी साइड आप है? ठहरो इसको ना वार्म पे लगा के देखते हैं। टोस्ट है, चिकन, पिज़्ज़ा, एग स्टीक। चलो वार्म पे रख दो इसको। ऐसे? हाँ ऐसे रखो ना, ऐसे। वो अप साइड है ना, दिस साइड अप, ऐसे चला दो। बिस्मिल्लाह पढ़ के चला दो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। देखें जी अभी पॉपकॉर्न बनते हैं कि जलते हैं एयर फ्रायर में। हमने वार्मर पे लगा दिया है। ओवन में हमारे पॉपकॉर्न नहीं बने, हमने देगची में बना लिए। ये देखें पॉपकॉर्न बन रहे हैं, ये देखें हमारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। 2 बॉल ओवन में अब्दुल ने बनाने थे, उसमें एयर फ्रायर में नहीं बने। मैंने कहा इधर दिखाओ, हम अपना देसी तरीका अपनाते हैं, हम देगची में बनाते हैं। तो बन गए हमारे पॉपकॉर्न। ये देखें यहाँ पर जी अब जो पफ पेस्ट्रियाँ मैंने बनाई थी
वो मैंने कहा उनको भी ना फ्रीज़र में रख दूँ और इनको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लूँ, और फ्रीज़ होंगी तो फिर हम इनको ज़िप लॉक में डाल के ना तो हम अपने फ्रीज़र में इसको स्टोर कर लेंगे और जब दिल करेगा हम खाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी, पफ पेस्ट्रियाँ भी हमारी फ्रीज़ हो चुकी हैं, और साथ ही साथ मेरे पास जो मटीरियल बचा था उसके मैंने बना लिए हैं चिकन रोल, और इनको डालते हैं ज़िप लॉक में और रखते हैं इनको फ्रीज़र में। तो यहाँ पर जी अब हम खा रहे हैं बर्गर, जो कि अब्दुल की पुप्पो ने बना के भेजे हैं, साथ में फ्राइज़। थैंक यू पुप्पो। तो चलें इसके साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।